हेलो दोस्तों, आज मैं जब इंस्टाग्राम पे वीडियो रील्स जो स्क्रॉल करके देख रहा था, तभी एक न्यू बहन की जो है मुझे रील्स आई। वो कहने लगी कि ध्यान से देखिए मेरी इस वीडियो को। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मैं जो सोचा, इसकी बातें जो देखा तो मुझे सही लगी, और इसीलिए वही बात मैं जो है आपको यूट्यूब पे शेयर करने के लिए आया हूँ। वैसे तो मैं इस चैनल से जो है ज्यादा सीरियसली बात नहीं लाता हूँ, कॉमेडी और मजाकिया वीडियो लाता हूँ, लेकिन हिंदू बहन की जो है मुझे वीडियो सही लगी तो सोचा आप तक मैं भेज दूं। और ये बहन ने भी कहा था कि अगर मेरी बातें सही लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, तो यूट्यूब के जरिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप मुझे देख लीजिए क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, और क्या ये इसकी बातें सही थी। फिर उसके बाद ये वीडियो खत्म होगी तो मैं आपसे बातें करूंगा। वीडियो को नोट कर लीजिए, मैं चालू कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और अगर मेरी बात सही लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखो, एक भाई ने मेरे से पूछा है कि भाई क्या लाइफ टाइम रिलेशन में ही रहोगे, शादी नहीं करोगे? नहीं ब्रो, मुझे शादी करना नहीं है, ना मुझे इंटरेस्ट है शादी करने में। क्या करना शादी करके? क्या मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचूं, या मैं ये सोचूं कि डायपर कितने का मिल रहा है उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करूं? मैं ये सोचूं कि मेरे को कौन सी गाड़ी खरीदनी है, या मैं ये सोचूं कि दाल चावल कितने रुपए किलो है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊं? ये चीजें टाइम बर्बाद है जिंदगी के अंदर ब्रो। मैं जिंदगी में बच्चा पैदा करने थोड़ी ना आया हूं यहाँ पे, मैं अपनी जिंदगी जीने आया हूँ, जिंदगी जीता रहूं। बात अगर रिलेशन की है, अगर बात बच्चे की है, तो बच्चा तो मैं बिना शादी के भी कर सकता हूँ ब्रो। ये इंडिया के अंदर है बस, अब्रॉड के अंदर लिविंग रिलेशन रहता है बस। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बच्चा भी पैदा कर सकते हो, शादी करना जरूरी नहीं है ब्रो। ये चीजें नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है? और मैं इन चीजों को फॉलो भी नहीं करता हूँ। मैं अपना टाइम बर्बाद इन बेकार की चीजों में नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, और मैं अपनी जिंदगी के ड्रीम्स पूरे करना चाहता हूँ। उसके बीच में ये सब चीजें आ रही है, इसलिए मैं ये चीजें नहीं चाहता। मैं अपनी बात तो बिल्कुल सही कही भैया ने। वीडियो देखते देखते इन भैया की वीडियो सामने आ गई, तो मैंने कहा चलो कुछ चार बातें इनको भी कह देते हैं। भैया, अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया शादी के लिए, तो इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत तो नहीं थी। वो क्यों? क्योंकि जो आप कह रहे हो ना, शादी बेफालतू की चीज, बेमतलब की चीज, दाल चावल बच्चे का डायपर, तो मैं बस आपसे दो ही शब्द कहना चाहूंगी कि अगर आपके माँ बाप ने भी ये सोच लिया होता कि शादी बेफालतू की चीज है, बच्चा पैदा, डायपर, ये वो, दाल चावल, तो आप जो अपने शरीर पे जो टैटू बनवाए घूम रहे हो ना, शरीर का सत्यानाश करा के घूम रहे हो ना, तो आप कहाँ होते ये सब करवाने के लिए? ठीक है ना? तो इंडिया में होता है, इंडिया में होता है, हाँ इंडिया में होता। बात अगर मैं इंडिया की आई है तो मैं कहती हूँ तुम भी तो इंडिया के लग रहे हो। तुम क्या धरती फाड़ के आए हो क्या, कि ऊपर अवतार लेके जब आसमान से टपके हो नीचे? माँ बाप होंगे आपके भी, और आप भी उन्हीं माँ बाप की औलाद हो, ठीक है ना? शादी ये वो, तो इंडिया में शादी होती है, और आज भी होती है, कल भी होएगी, और हमेशा होती रहेगी, ठीक है ना? और इसको कोई बदल नहीं सकता। तुम्हें नहीं करनी है तो तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे ही रहोगे। और यही जिस दिन बूढ़े हो गए ना, शरीर बूढ़ा होगा, अभी जवानी के भरे हो ना, तभी तो तुमको ऐसा लग रहा हो। जिस दिन शरीर बूढ़ा होगा, आसपास कोई नहीं होगा, तो तरसोगे कि काश मेरी बीवी होती, मेरे बच्चे होते जो मुझे पूछते। कोई नहीं होता है। बॉलीवुड में जाके देख लो, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, 4-4 दिन तक पड़े रहते हैं फ्लैट के अंदर, कोई देखता नहीं है, ठीक है ना? और जबकि वो पूरी दुनिया उनकी फैन होती है। तो ये बड़ी बड़ी बातें मत छौंको यहाँ पे, ठीक है ना? नहीं करनी है तो तुम भाड़ में जाओ, मत करो। लेकिन हमारे भारत, हमारे इंडिया को तो बकवास मत करो, ठीक है ना? तो देखा, हमारी जो हिंदी बहन ने जो कहा है, बिल्कुल जो है वो मतलब हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कहा है। उनका जो कहना था सही था, और उनकी नाराजगी भी सही थी। कुछ लोग जो है अपने वाले मुसलमान लोग उसे कह रहे थे कि तुम जहन्नमी हो, तुम्हें जो है जहन्नम पक्की है। तो उस बंदे ने क्या मिस्टेक किया है वो भी देख लो, वही बता देता हूँ, फिर वीडियो जो है हमारी खत्म हो जाएंगी। वो बहुत ही चढ़ल किस्म का बंदा है, क्या कहना चाहिए, अल्लाह माफ करे, उसे अलग अलग बात बोलता है। तो मैं वो वाली वीडियो लगा रहा हूँ कि कुछ मुसलमानों में समझाने के लिए उसकी कमी ने नोटिस किया, तो उसने क्या किया, क्या किस तरह से रिप्लाई दिया, जरा रिप्लाई सुन लेना। एक मैंने अपने भाई का कमेंट पढ़ा है, उन्होंने बोला भाई आपका जहन्नम पक्का है, आप जहन्नम जाओगे। जहन्नम होता क्या है भाई? कभी देखा नहीं है? एक बार मुझे भी एड्रेस दे दो। क्या तुम हो क्या, आए हो क्या? कैसे बेवकूफ लोग हो तुम यार। मतलब कोई भी कुछ भी बोल देता है, तुम लोग सुन लेते हो उस बात को। जहन्नम नाम की चीज क्या है? कभी
सुना बोला ही है ना, सुना एक दूसरे से, कभी देखा है किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो, ठीक है। ये जो नर्क और स्वर्ग का जो ज्ञान झाड़ते हैं ना, एक बात बताओ, जो तुम्हारे जो भी रिश्तेदार, जो भी जिनकी डेथ हो गई, जो ऊपर गए, उन्होंने फोन करके बताया है क्या तुम्हारे को कि जहन्नम ऐसा है और स्वर्ग ऐसा है, नर्क ऐसा, ऐसा कुछ बताया है क्या तुम लोगों को? या तुम फ्लाइट की टिकट लेके जाके चेक करके आओगे? दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने ये देखा है कि नर्क और स्वर्ग क्या होता है, ठीक है। सिर्फ ये तुम एक दूसरे की बातें सुनते और बोलते हो, जब नहीं मालूम ना तो अपने घर बैठो, ठीक है। तो इस तरह से ही कम अकल के जो होते हैं, जिनको हम कितना भी समझा ले, कुछ भी बोल दे, उनकी जो है अकल में कोई बात बैठने वाली नहीं है। क्योंकि पैसे का नशा जो रहता है वो कुछ इस तरह से चढ़ जाता है, और पैसे की वजह से जो है वो जो है ये भूल जाते हैं कि दुनिया किस तरह से चलती है, दुनिया का निजाम कौन चला रहा है, और दुनिया मतलब किस तरह से, किस निजाम से चली है, इसको चलाने वाला कौन है, सारी बातें भूल के फिर और बकवास कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। बहरहाल मुझे इन बहन की अच्छी वीडियो लगी, इनको जब समझाने का जो तरीका था अच्छा लगा, तो मैं आप सब जो है शेयर कर दिया, क्योंकि बहन ने कहा था कि मेरी बात अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।